वेलकम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 टीएस गरवाल का। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, हम लोग पहले भी क्वेश्चन मैं आपको लगातार प्रोवाइड कर रहा हूं। और हाँ, क्वेश्चन को समझना है, कॉपी नहीं करना है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, आपको क्वेश्चन समझना है, कॉपी नहीं करना है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 46 आज हम करने जा रहे हैं टीएस गरवाल का पार्टनरशिप फंडामेंटल से। यहाँ पे क्या कह रहा है, सजल एंड काजल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। अब यहाँ पे इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 2:1। फिर क्या कह रहा है, ऑन 1 अप्रैल 2020 देयर कैपिटल वर सजल 5 लाख एंड काजल 4 लाख, दोनों कैपिटल दे रखा है। फिर क्या, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर। आपको पार्टनर्स कैपिटल बनाना है और P&L एप्रोप्रिएशन, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, आपको सारी एडजस्टमेंट दे रखी है P&L एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड, ठीक। अब आपको क्या कह रहा है, प्रॉफिट बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द अबव फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 इज ₹7,02,600। हमें नेट प्रॉफिट भी गिवन है। तो चलिए देखिए, हमें पूरा अकाउंट प्रिपेयर करना है P&L एप्रोप्रिएशन। सबसे पहले हम फॉर्मेट देखिए बना चुके हैं, मैं आपको दिखा चुका हूँ। ये देखिए हमने यहाँ पे फॉर्मेट बना लिया है, हम फॉर्मेट बना चुके हैं। और हमें यहाँ पे सबसे पहली चीज़ क्या शो करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जैसा कि मैं इतना पहले से रिकॉर्ड कर रहा था, बीच में कुछ प्रॉब्लम आ गई तो मैंने उसको कट कर दिया, तो इतना ऑलरेडी सॉल्व है। तो चलिए देखिए, हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन में कितना का है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 5%। तो 5% इंटरेस्ट है आपका यहाँ पे, ठीक है। तो और सजल की कैपिटल 5 लाख है, 5 लाख का 5% कैलकुलेट करेंगे तो 25,000 आएगा, और 4 लाख का 5% करेंगे तो 20,000 आएगा। तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शो कर चुके हैं। वो कहाँ आता है, P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में, क्योंकि ये क्या है, फर्म के लिए एक्सपेंस है। फिर नेक्स्ट क्या करें, इंटरेस्ट ऑन द लोन एडवांस्ड बाय द काजल फॉर द होल ईयर, द अमाउंट ऑफ द लोन बीइंग ₹3 लाख, ठीक है। तो 3 लाख रुपीस का लोन है, ठीक है, काजल ने जो कि फर्म को दिया है। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो उस पर पार्टनर फर्म क्या करती है, उस पार्टनर को इंटरेस्ट देती है। तो यहाँ पे हम इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन जब आप कैलकुलेट करेंगे किसके, काजल का, ठीक। इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ काजल, तो काजल का लोन कितना था, 3 लाख रुपीस का। तो 3 लाख का हमें कितना परसेंट कैलकुलेट करना है, जब कोई भी रेट ऑफ परसेंट नहीं दिया होता तो हम बाय डिफॉल्ट 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो जरा इसमें देख लें, चेक कर लें हमें डेट क्या कोई मेंशन है। हाँ, इसमें डेट हमें कोई भी मेंशन नहीं है, पूरे साल का लोन दिया है, तो हम पूरे साल का इंटरेस्ट भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो 6 3 जा 18, तो यानी हमारा यहाँ पे जो 18,000 है वो इंटरेस्ट ऑन लोन आ गया, ठीक। अब देखिए, जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ये क्या होता है, नेट प्रॉफिट P&L अकाउंट में शो होता है, लेकिन हम बना क्या रहे हैं यहाँ पे, P&L एप्रोप्रिएशन। तो जरा आप क्वेश्चन में चेक करिए, हमें नेट प्रॉफिट गिवन है, तो हम क्या करेंगे, बाई नेट प्रॉफिट, जो भी हमें नेट प्रॉफिट गिवन है, ठीक, उसमें से हम इस इंटरेस्ट ऑन लोन को माइनस कर देंगे। तो जरा क्वेश्चन को चेक करें, हमें नेट प्रॉफिट कितना गिवन है। यहाँ पे देखिए आपको नीचे यहाँ पे नेट प्रॉफिट गिवन है, प्रॉफिट बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द अबव फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 इज ₹7,02,600। तो 7,02,600 हमें नेट प्रॉफिट गिवन है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 7,02,600 हमारा नेट प्रॉफिट है। अब इसमें से क्या माइनस करें, माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो पार्टनर का अभी हमने कैलकुलेट किया वो है 18,000, तो 18,000 हम इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस कर देंगे। तो जब आप माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 0,0,6, और 12 में से 8 के बचे 4, फिर बचा कितना 9, 9 में से 1 के बचे 8, और ये कितना बचा 6, 6,84,600, ठीक है। ये हमारा आ गया नेट प्रॉफिट। तो इसको आप यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे आउटर कॉलम में। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या कहता है हमें क्वेश्चन में। क्वेश्चन में जैसे कि हम देख पा रहे हैं, नेक्स्ट सी पॉइंट क्या कह रहा है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग एट द रेट 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% का है, और ड्राइंग दी है सजल की 1 लाख और काजल की 80,000, ठीक है। तो दोनों के हमें ड्राइंग गिवन है, तो दोनों पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर लें। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। पहले सजल का कैलकुलेट करें। सजल की जो ड्राइंग है वो 1 लाख रुपीज़ दी हुई है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का दे रखा है आई थिंक 6%, ठीक है। तो 6% दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में, तो 6/100, ठीक। यहाँ तक क्लियर है, क्योंकि हमें यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 6%, और हमें यहाँ पे एनुअल ड्राइंग दी है। तो जब हमें क्वेश्चन में एनुअल ड्राइंग दी होती है तो हम एवरेज पीरियड क्या लेते हैं, 6 लेते हैं, ठीक है। तो 6/12, ठीक।
तो ये हो गया हमारा 2 जीरो 2 जीरो, ये कैंसिल हो गए, 6 1 6, 6 2 12, 2 1 2, 2 3 6, ठीक है। तो अब आपका आंसर कितना आ गया, 3000 रुपीज़। तो 3000 रुपीज़ हमारा क्या आ गया, इंटरेस्ट ऑन लोन आ गया, ठीक। तो 3000 रुपीज़ हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन है, और इंटरेस्ट लोन को हम क्या करते हैं, सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, गलत बोला मैंने। सजल का जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो 3000 आ गया। अब हमें काजल का चाहिए, तो काजल की जो है ड्राइंग है वो 80,000 है, और उस पर कितना परसेंट इंटरेस्ट है, 6%। 6%, और इस पर भी सेम फार्मूला अप्लाई होगा, 6/12 होगा, क्योंकि एवरेज पीरियड यहाँ कैलकुलेट करना पड़ेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमें पूरे साल की ड्राइंग दी है, तो एवरेज पीरियड ऑटोमेटिकली 6 हो जाएगा। तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका रिजल्ट जो है वो क्या आ जाएगा, देख लीजिए, 6 1 6, 6 2 12, 2 1 2, 2 3 6, 8 3 24, तो 2400 रुपये, ठीक। तो हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों का मिल गया। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका कहाँ आता है, फर्म के लिए इनकम है, इसलिए P&L एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में आता है। तो बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो यहाँ पे बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा, ठीक। सजल की आ गई 3000, और काजल की आ गई 2400। टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना हो गया, 5400। क्लियर है यहाँ पे। अब हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिल गया। अब अगला देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आगे हमसे कह रहा है 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। कह रहा है जो डिविजिबल प्रॉफिट आएगा उसका 10% हमें जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हम डिविजिबल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे आएगा डिविजिबल प्रॉफिट, तो हम जरा इसको टोटल कर लें। हम जब इसको टोटल कर रहे हैं तो इसका टोटल आ रहा है 0 0, 4 6 10 का 0, बचे 1, 4 4 8, सॉरी 4 5 9, 9 1 10 का 0, बचे 1, 8 1 9, 6,90,000 आ गया। अब हमारा यहाँ का टोटल 6,90,000 है, और इधर हमारे पास क्या है, केवल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है जो कि 45,000 है। तो 6,90,000 में 45,000 माइनस कर दीजिए, तो आपका क्या बचेगा, 2 डिविजिबल प्रॉफिट, है ना। तो बेसिकली यहाँ पे डिविजिबल प्रॉफिट नहीं डालेंगे, पहले हमें क्या डालना है, पहले हमें यहाँ डालना है 2 रिजर्व, ठीक है। तो रिजर्व में हमें ट्रांसफर करना है 10%। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि डिविजिबल प्रॉफिट हमें जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 6,90,000 हमारा टोटल आया था क्रेडिट साइड का, उसमें माइनस कर देंगे डेबिट साइड का टोटल 45,000, तो हमारा जो रिजल्ट आ रहा है वो 6,45,000 आ रहा है, ठीक। तो 6,45,000 पे हमें क्या निकालना है, रिजर्व, ठीक है। तो रिजर्व जब हम निकालेंगे तो 6,45,000 का सीधा 10% इंटू 10/100, तो इंटू 10/100 हमने कर दिया, तो 2 0 2 0 कैंसिल हो गए, तो आ जाएगा 64,500, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, रिजर्व। तो यहाँ पे रिजर्व आ जाएगा हमारा 64,500, क्लियर। तो 64,500 हमारा रिजर्व आ गया। अब हमारा आ जाएगा डिविजिबल प्रॉफिट, 2 डिविजिबल प्रॉफिट। तो डिविजिबल प्रॉफिट कैसे आएगा हमारा, 6,45,000 था हमारा जो पहले आया था, अब उसमें से 64,500 और माइनस कर दीजिए रिजर्व, तो जो बचेगा वो डिविजिबल प्रॉफिट होगा। तो कितना माइनस किया, 0 0, 10 में से 5 गए 5, और ये हमारा बचा 4, 4 में से 4 गए बचे 0, और 14 में से 6 गए बचे 8, सो 5,80,500। तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 5,80,500। क्लियर है यहाँ पे। तो हमें डिविजिबल प्रॉफिट मिल गया, और इसको हमें किससे डिस्ट्रीब्यूट करना है, सजल एंड काजल को, ठीक। तो सजल और काजल को हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो जैसा कि हमें पता है कि हमें रेशियो दिया हुआ है यहाँ पे, तो उस रेशियो में हम कैलकुलेट कर लें। तो प्रॉफिट हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। प्रॉफिट सजल का कितना होगा, हमारा था 5,80,500 इंटू, तो जरा हम क्वेश्चन में देख रहे हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें क्या दिया है, 2:1 दिया है। तो 2:1 हमें जब दिया हुआ है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो उसी रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2/1
3, इसको कैलकुलेट करेंगे और काजर का यहाँ से कैलकुलेट करेंगे 5,80,500 इंटू 1/3, ठीक है। तो कैलकुलेट कर लीजिए, 3 1 3, 3 1 3, बचे 2, 2 3 9 27, बचे 1, 3 3 9, बचे 1, 3 5 15, 2 0, 1,93,500 आ रहा है। इसको मल्टीप्लाई कर लें इंटू 2 से, तो 2 0, 2 5 10 का 0, बचे 1, 2 3 6 1 7, 2 9 18 का 8, बचे 1, 2 1 2 1 3, 3,87,000। अब इसे आप कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1,93,500। तो हमें डिविजिबल प्रॉफिट दोनों पार्टनर्स का मिल गया है, ठीक। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपसे कहा है प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो होप सो अब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो बहुत इजीली बना सकते हैं, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए यहाँ पे हमें कोई भी अलग कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए हमें करना क्या है, पहले फॉर्मेट बना लें। कैपिटल अकाउंट, ठीक है। जैसा कि आपको पता है इसका फॉर्मेट क्या होता है, पर्टिकुलर पार्टनर ए का अमाउंट का कॉलम, पार्टनर बी के लिए अमाउंट का कॉलम, फिर पर्टिकुलर पार्टनर ए के लिए अमाउंट का कॉलम एंड पार्टनर बी के लिए अमाउंट का कॉलम, ठीक है। तो इतना ही हमारा फॉर्मेट हो गया, ठीक है। ये हमारा क्रेडिट साइड है और ये हमारा डेबिट साइड है, ठीक। चलिए अब यहाँ पे एंट्री करेंगे। देखिए सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, पार्टनर्स की कैपिटल रिकॉर्ड करते हैं, जो भी ओपनिंग कैपिटल है। तो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये क्या है, ओपनिंग कैपिटल है। एक पार्टनर की 5 लाख है, ए की, तो ए की आ जाएगी यहाँ 5 लाख, क्वेश्चन में आप लोग देख पा रहे होंगे। और बी की 4 लाख है तो 4 लाख आ जाएगी। फिर उसके बाद देखिए हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया था, तो बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा, ठीक है। ए का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया था वो 25,000 आया था और बी का आया था 20,000, ठीक। इसके बाद हमने कैलकुलेट किया था डिविजिबल प्रॉफिट, तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आ जाएगा, ठीक। तो हमने जब डिस्ट्रीब्यूट किया था दोनों का रिजल्ट हमारे पास सामने है। तो क्या था, एक का 3,87,000 है, तो 3,87,000 और दूसरे का है 1,93,500, 1,93,500 ये हो गया। अब इसके बाद हमें यहाँ क्या करना है, 2, देखिए हमारे पास अब यहाँ पे ड्राइंग भी था क्वेश्चन में, तो 2 ड्राइंग आएगा, ठीक है। ए की ड्राइंग थी 1 लाख रुपीज़, बी की ड्राइंग थी 80,000, जैसा कि हमने क्वेश्चन में देखा था। यहाँ सीधा एंट्री करते चले जाना है। 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आपने जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट किया था इसका आया था, ए का आया था 3,000 और बी का आया था 2,400, ठीक है। तो ये आ गया 3,000 एंड 2,400, ठीक। अब यहाँ पे हमें और तो कोई एंट्री करनी नहीं है, बस अब हमें रिजल्ट कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इधर आपका जो डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, 2 बैलेंस कैरेट डाउन, ठीक है। तो अब आप इसे टोटल करेंगे ए का और इधर से माइनस कर देंगे और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। इसी तरह से बी का करेंगे, ठीक है। तो ये आपका कैलकुलेशन का पार्ट है, इसे आप खुद करिए और अगर फिर भी लगता है कोई डाउट है तो आप मुझे बताइए। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक और शेयर तो करते ही रहें।